Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the moment of inertia of a square lamina about the perpendicular axis through its center of mass is 20 kg meter square. Then its moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be. ठीक है, प्लेन लैमिना के प्लेन पर है. ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना है. देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है. क्वेश्चन बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना, एक आपकी स्क्वायर लैमिना है. ठीक है, स्क्वायर लैमिना है मतलब इसकी दोनों साइड्स में भी आपके इक्वल होंगे. ठीक है, मतलब चारों साइड से इक्वल होंगे, सॉरी दोनों नहीं चारों. इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी आपकी एल के इक्वल होगी. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर होगा, इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, यानी कि ये. ठीक है बच्चों देखिए, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों लोग हैं. ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. स्क्वायर लैमिना से अगर मैं एक ऐसे ऐसे पास करूँ, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट. ठीक है, और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करूँ तो ये भी आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 होना चाहिए. ठीक है, ये तो बेसिक है. ठीक है, ये तो काफी बेसिक है. ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए. अगर किसी के ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैंने क्या बोला, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. इस एक्सिस को आई वन बोल देता हूँ, चलिए. इस एक्सिस को क्या बोल देता हूँ, आई टू बोल देता हूँ. ठीक है, एक आपके पास एक ऐसी है, स्क्वायर को मैं मान लीजिए मैंने कंप्रेस कर दिया और एक क्या बना लिया, इस स्क्वायर को मैंने देखा ऐसे कंप्रेस बना लिया, कंप्रेस कर दिया. ठीक है, और इसकी ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ तो कितनी रहेगी बच्चों, एल के इक्वल ही रहेगी. कितनी रहेगी, एल के इक्वल रहेगी. इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो वो देखिए इसका टोटल मास एम है, लेंथ कितनी एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, एम एल स्क्वायर बाय 12. तो आपको किसी भी, अगर आपको एक रॉड का भी याद है तो वहां से भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज दिस रिजल्ट आर वेरी स्टैंडर्ड, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 3 से यहाँ से होता है, और अगर अदर एंड से निकालेंगे, एक्सट्रीम एंड से, वहां से एम एल स्क्वायर बाय 3 आता है. ठीक है, इस तरीके से होता है. ठीक है, अब हमें देखिए बच्चों गिवन कर रखे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन कर रखा है. ठीक है, यानी कि ये. ठीक है, ये मान लीजिए आपका ऐसे, ये आपका जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस बोल दीजिए, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. ये आपका प्लेन लेमिना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस किस किसके इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा. ठीक है, और जेड एक्सिस के अबाउट गिवन कर रखे कितना, 20 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, और आई एक्स और आई वाई तो सिमेट्रिक पॉइंट है दोनों, आई वन और आई टू के अबाउट तो दोनों के सेम ही होगा. तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ आई जेड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आई बोल दीजिए, या फिर 2 टाइम्स आई एक्स और आई वाई क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे. ठीक है, तो आप कुछ भी बोल दीजिए. ठीक है, आई एक्स भी बोल सकते हैं, आई वाई भी. तो आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आई जेड बाई टू, आई जेड कितना है आपका 20 केजी, तो आई जेड 10 केजी के इक्वल आएगा. कितना, 10 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. क्या आपका आई एक्स बोलो, चाहे चाहे आप आई वाई बोलो. ठीक है, ये वैल्यू आपको पता चल गई. ठीक है, हाँ, और ये वैल्यू किसके इक्वल है आपकी एम एल स्क्वायर. देखिए एम एल स्क्वायर बाय 12 ये था, एम एल स्क्वायर बाय 12 था, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई जेड कितना हो जाएगा, देखिए आई जेड हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 आपका एम एल स्क्वायर बाय 6 के इक्वल हो जाएगा. और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है चलो, आपने तो वैसे भी कैलकुलेट कर ही लिया था, वरना चलिए कुछ भी कर लीजिए. एम एल स्क्वायर 20. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट, ये 120 हो जाएगा फिर. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, आई एक्स या फिर ये मैंने बता दिया. ठीक है, आई वाई के अबाउट कितना है आपका 10 केजी. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका 10 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट वेज है. ठीक है, अब मुझे क्या बोल रखा है, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स साइड एंड इन द प्लेन. ठीक है, एक ऐसा एक्सिस जो उसके साइड को टच कर रहा है, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है. तो अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लीजिए. इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, जो मुझे फाइनली फाइंड आउट करके बताना है, कितना मान लिया मैंने, आई मान लिया. ठीक है, तो आई की वैल्यू पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बताती है, इस सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 10 केजी मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो उसको 10 लिख लीजिए, प्लस इस डिस्क, प्लस इस, सॉरी, लेमिना का टोटल मास कितना है, एम के इक्वल. ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, एल, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रहेगी आपकी, एल बाई टू. तो जो आपका एल बाई टू यानी कि एल स्क्वायर बाई 4 के इक्वल, ये वैल्यू यहाँ से इतनी रहेगी. ठीक है, तो ये देखिए कितना रहेगा आपका 10 प्लस 1/4 इंटू आपका एम एल स्क्वायर, और एम एल स्क्वायर की वैल्यू तो बच्चों से 120 है, तो इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए. ठीक है, तो ये देखिए आई हो जाएगा आपका टोटल कितना आ गया 10, और यहाँ से आपका ये 30, 10 प्लस 30 कितना 40, तो 40 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा. दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, 40 केजी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.